एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आप बीएड, डीएलएड, सीटेट या किसी भी स्टेट का टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि आज का टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और टॉपिक का नाम है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जी हाँ, यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीएड, डीएलएड, सीटेट या किसी भी स्टेट के टीईटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संवेगात्मक विकास के प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य बिंदुओं के बारे में बता देता हूं, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि आज हम किन किन मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो बिंदु है वह है वंशानुक्रम, यानी कि वंशानुक्रम जो है आपको संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। कैसे करता है हम आपको आगे चर्चा करेंगे। तो पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है थकान और 4 नंबर पर है मानसिक योग्यता, 5वां है परिवार का वातावरण, 6 नंबर पर है अभिभावकों का दृष्टिकोण, 7 नंबर पर है सामाजिक आर्थिक स्थिति और 8 नंबर पर है सामाजिक स्वीकृति। ध्यान दीजिए, 8 नंबर पर है सामाजिक स्वीकृति और 9 नंबर पर है विद्यालय। ये 9 चीजें जो है संवेगात्मक विकास को प्रभावित मुख्य रूप से करते हैं। क्योंकि यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस टॉपिक को हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। इसके प्रभावित करने वाले मुख्य जो कारक है वह है वंशानुक्रम, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है थकान, 4 नंबर पर है मानसिक योग्यता, 5 नंबर पर है परिवार का वातावरण, 6 नंबर पर है अभिभावकों का दृष्टिकोण, 7 नंबर पर है सामाजिक आर्थिक स्थिति और 8 नंबर पर है सामाजिक स्वीकृति और 9 नंबर पर है विद्यालय। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पर वंशानुक्रम के बारे में। तो जैसा कि आपको जानकारी है कि कोई भी चीज़ हो उसको वंशानुक्रम जो है निश्चित रूप से प्रभावित करता है। अगर बालक का या बालिका का या विद्यार्थी का वंशानुक्रम अच्छा हो, यानी कि माता पिता उनके पढ़े लिखे और अच्छे हों, तो उसका संवेग भी अच्छा होगा। पुनः इसको सुन लीजिए, व्यक्ति वंशानुक्रम रूप से अपने माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से अनेक शारीरिक तथा मानसिक गुण योग्यताएं प्राप्त करता है। अगर उनके माता पिता का संवेग अच्छा हो तो निश्चित रूप से बालक का संवेग भी अच्छा होगा। अगर माता पिता संवेग की दृष्टि से अच्छे नहीं हो तो निश्चित रूप से बालक का भी संवेग अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार संवेग के विकास में माता पिता या वंशानुक्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है स्वास्थ्य। अगर बालक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से उसके संवेग का विकास भी अच्छे ढंग से होगा। ठीक इसके विपरीत अगर बालक जो है हमेशा रोगग्रस्त रहता है, बीमार रहता है, तो कमजोर हो जाता है, तो उसका संवेग अस्थिर होता है। और तो आप इस प्रकार समझ गए होंगे कि संवेगात्मक विकास में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। और अगला जो है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं वह है थकान। व्यक्ति के संवेगात्मक विकास पर थकान का भी काफी प्रभाव पड़ता है। थकान भी व्यक्ति के संवेगात्मक व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित करता है। थके हुए व्यक्ति में, ध्यान दीजिए, थके हुए व्यक्ति में क्रोध, नाराजगी, चिड़चिड़ापन जैसे ऋणात्मक या अवांछित संवेग प्रदर्शित होते हैं। इसलिए अगर संवेगात्मक दृष्टि से किसी को अच्छा देखना है तो थका हुआ नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से व्यक्ति जो थका हुआ है तो सांवेगिक दृष्टि से वो ऋणात्मक संवेग का प्रदर्शन करता है। और उसके अगला जो टॉपिक है, मतलब कि अगला जो बिंदु है उसका नाम है मानसिक योग्यता। तो मानसिक योग्यता भी संवेगात्मक विकास को काफी प्रभावित करता है। अगर व्यक्ति का या बालक का मानसिक योग्यता उच्च स्तरीय है तो उसका संवेग जो विस्तृत होता है और ऋणात्मक संवेग की मात्रा उसमें कम होती है। साथ ही वह उसमें संवेग को नियंत्रण करने की भी क्षमता अधिक होती है। जिस व्यक्ति की मानसिक योग्यता ज्यादा होती है वह अपने ऋणात्मक या धनात्मक संवेग को नियंत्रित कर लेता है। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण भी संवेगात्मक को प्रभावित करता है। अगर परिवार का वातावरण अच्छा रहता है, परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं, सामंजस्य वाले लोग हैं, तो उस परिवार में पलने वाले बालकों का संवेगात्मक विकास जो है संतुलित होता है। ध्यान दीजिए इसके बारे में कि परिवार के वातावरण तथा सदस्यों का संवेगात्मक व्यवहार भी बालकों के संवेगात्मक विकास को 3 ढंग से प्रभावित करता है। प्रथम यदि परिवार में शांति, सुरक्षा व स्नेह का वातावरण होता है तो ऐसे स्थिति में बालकों का विकास जो है संतुलित ढंग से होता है।
ठीक इसके विपरीत यदि बालकों का इस ऐसा परिवार में विकास हो रहा है जहां पर डेली झगड़ा लड़ाई हो रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, थाने जा रहे हैं, तो इस प्रकार ऐसे परिस्थिति में जिन परिवार में बालकों का विकास होता है वो सामूहिक दृष्टि से अस्थिर होते हैं। और अगला जो पॉइंट है अभिभावकों का दृष्टिकोण। अभिभावकों का दृष्टिकोण भी बालकों के संवेगात्मक विकास में काफी प्रभावित करता है। किसी बालक पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना या फिर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, यानी कि बिल्कुल ध्यान नहीं देना का मतलब कि बालक कुछ भी कर रहा है उस पर रोक टोक नहीं करने से भी बालकों का संवेगात्मक विकास सही ढंग से नहीं होता है। ठीक इसके विपरीत अगर बालक के किसी भी कार्य को बार बार हस्तक्षेप किया जाए, कुछ भी कर रहा है उसको रोक दे रहे हैं, तो भी उस बालक में संतुलित संवेग का विकास जो है नहीं होता है। यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि अगर बालक को कुछ भी कार्य बार बार करता है या गलत भी कर, बालकों के संवेगात्मक विकास में सामाजिक आर्थिक स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर बालक जिस परिवार में पल रहा है, जिस परिवार में रह रहा है, उसका सामाजिक आर्थिक स्थिति उच्च हो, तो ऐसे परिस्थिति में बच्चों का जो संवेगात्मक विकास बहुत अच्छे ढंग से होता है। ठीक अगर उसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत अगर बालक का विकास या पालन पोषण निम्न स्तरीय परिवार में होता है, निम्न स्तरीय समाज में होता है, तो उसका सही ढंग से संतुलित विकास जो है नहीं होता है। वह बड़े लोगों को देखकर हमेशा ईर्ष्या करता रहता है, घृणा करता रहता है। इस प्रकार उसमें द्वेष, ईर्ष्या और घृणा की भावना जो है काफी बढ़ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालकों के संवेगात्मक विकास में सामाजिक आर्थिक स्थिति भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद है सामाजिक स्वीकृति। जिस परिवार में बालक रह रहा है, अगर उस परिवार की सामाजिक स्वीकृति नहीं है तो भी बच्चों का संवेगात्मक विकास जो है सही ढंग से नहीं होता है। अगर जिस परिवार में वो पढ़ रहा है उसके परिवार के लोग पहले से ही कुछ गलत कार्यों में संलग्न हैं, बार बार जेल जा रहे हैं या बार बार दंडित होते हैं, तो इस प्रकार उसमें पलने वाले बच्चों का जो है ऋणात्मक संवेग का ज़्यादा विकास होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चों के संवेगात्मक विकास में सामाजिक स्वीकृति वाला परिवार का भी काफ़ी अपना बड़ा योगदान है। पुनः सुन लीजिए, व्यक्ति के द्वारा, ध्यान दीजिए, व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के फलस्वरूप, ध्यान दीजिए, व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों का फलस्वरूप प्राप्त सामाजिक स्वीकृति भी उसके संवेगात्मक विकास को काफी प्रभावित करती है। व्यक्ति अपने कार्यों को दूसरे के द्वारा प्रशंसा चाहता है। जब उसकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती है तब उसमें संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाते हैं और इस प्रकार उसका संतुलित ढंग से जो है विकास जो है नहीं हो पाता है। बालकों की संवेगात्मक विकास पर विद्यालय का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विद्यालय का बालकों के संवेगात्मक विकास पर स्पष्ट देखा जा सकता है। बालक विभिन्न क्रियाओं के द्वारा अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। यदि बालक, ध्यान दीजिए, यदि विद्यालय का वातावरण, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, शिक्षक वृंद इत्यादि बालकों के संवेगों के अनुकूल होते हैं तो उस परिस्थिति में बालकों का संवेगात्मक विकास बहुत अच्छे ढंग से होता है।